डे 3 है। 3 इसमें हम बात करेंगे कि आप मूवी देखकर फ़ोन का यूज़ करके इंग्लिश गाने सुन के इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा सही है। ये हमारी वीडियो का तीसरा डे है और ये सच है। आप मूवी देखकर, गाने सुनकर, फ़ोन का यूज़ कर कर इंस्टाग्राम से भी आप सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर बात करें मूवी देखकर, तो कोई भी मूवी है इंग्लिश में है या वो हिंदी में मूवी है, हमें उसको ट्रांसलेटर लगाना है, सबटाइटल्स लगा के उसको देखना है। इंग्लिश में हम उसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और नीचे टाइटल्स भी पढ़ रहे हैं। उसका बेनिफिट ये है उस पूरी मूवी को देखने के बाद, मगर उस मूवी को फुल इंटरेस्ट के साथ आपको देखना है। देखते देखते जैसे उसमें वर्ड्स को ट्राई करा जा रहा है, आप बोलने की कोशिश करें और आप हर वर्ड को इंग्लिश में ही सुने और उसका मीनिंग इंग्लिश में ही समझें। ये बहुत अच्छा और बेनिफिशियल होता है। तो अब मूवी हमने देख ली, सबटाइटल्स हमने पढ़ लिए, उसमें क्या होता है, आपको किसी को पूरी मूवी की स्टोरी बतानी है। एटलीस्ट कोई मूवी है, आप उसे एक बार नहीं समझ आ पा रही, 2 बार देखो। पूरी मूवी 2 बार देखो या 3 बार देखो, एक बार में नहीं आएगी समझ में। देखने के बाद में उसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में या किसी भी चीज़ के साथ में उसको बताओ। अगर एटलीस्ट ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपना फ़ोन निकालो और रिकॉर्डिंग ऑन करो और कैमरे के साथ में बोलना स्टार्ट कर दो, जो जो उस मूवी में बोला जा रहा था। मैं जानता हूँ पूरी मूवी एक बार में नहीं बोली जाएगी, मगर एटलीस्ट इतने वर्ड्स आपको समझ आ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अब बहुत अच्छे से एक मूवी आराम से डिस्क्राइब कर देंगे आप। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मैंने ये कैसे कर दिया, बट इट्स ट्रू, ये सच है, इट वर्क्स, ये काम भी करता है। मूवी नहीं देख पा रहे, कोई छोटी सी न्यूज़ पकड़ लो 15 से 20 मिनट की एटलीस्ट, उस एंकर की तरह बात करो, 2-3 बार उसको देखो, उस आर्टिकल को जाके आप कहीं पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर से कैसे सीखे, वो वीडियो मैंने बनाई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो कोई भी न्यूज़ देखो, उसको 3 से 4 बार देखो एटलीस्ट, उसमें जो वर्ड मीनिंग है उनको नोट कर लो नोटबुक में, और फिर कोशिश करो उस एंकर की तरह बोलने की तरह। एटलीस्ट 5 बार देखो और 5-6 बार उस न्यूज़ एंकर की तरह जब आप बोलने की कोशिश करोगे, डेफ़िनेटली यू विल लर्न, डेफ़िनेटली। एंड आप बहुत सीख चुके भी होंगे, उस चीज़ को करते करते आपको खुद यकीन नहीं आएगा, और वही न्यूज़ आपको किसी तीसरे को जाके सुना देनी, या फिर आप कैमरे के सामने या फिर आप मिरर के सामने इस चीज़ को कर सकते हो। ये तरीका था किसी भी मूवी को देख के या किसी भी न्यूज़ को देख के इंग्लिश सीखना। अब बात करते हैं आप गाने या सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं। आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग नहीं है इंग्लिश में, मगर हिंदी में बहुत सारे हैं, क्योंकि हिंदी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो कोई भी गाना आप रैंडम ऐसे ही सुनते रहो, बहुत सारे गाने हैं। जस्टिन बीबर के सुन लो, एलन वॉकर के सुन लो, बहुत सारे गाने रैंडम सुनो, उनको सुनते रहो सुनते रहो। खाली मत बैठो, अगर घर में भी हो तो एटलीस्ट उनको सुनते रहो, बार बार अगेन एंड अगेन सुनते रहो। उन गानों को सुनने से आपके लिए एक ये होगा कि आपके जो कान हैं, उनकी जो हैबिट है वो इंग्लिश सुनने की होगी है। जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो बोलेंगे भी इजीली, क्योंकि हमने हिंदी सुनी है तो हम बोल लेते हैं। ये सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है हिंदी और इंग्लिश के मामले में। तो ये तो क्या म्यूज़िक के थ्रू। अब फ़ोन के थ्रू क्या है, फ़ोन के थ्रू देर आर मैनी ऐप्स आर देयर, जैसे डुओलिंगो हो गया, बहुत सारे ऐप हैं। उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, क्विज़ होते हैं, और आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस होती हैं। यूट्यूब पे जाके आप कॉन्वर्सेशंस भी देख सकते हैं। फ़ोन के थ्रू आप किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे आप बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट्स वगैरह होते हैं, किसी भी के भी पॉडकास्ट देखो, इंग्लिश में पॉडकास्ट देखने की कोशिश करो, इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ो अपने फ़ोन में। और इंस्टाग्राम से आप उन्हीं रील को फॉलो करो जो आपको इंग्लिश के बारे में कंटेंट दे रहे हैं, लाके इंग्लिश के अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ के बारे में हो, चाहे वो इंग्लिश में न्यूज़ बता रहे हों, चाहे वो इंग्लिश में अपनी डेली लाइफ बता रहे हों, कोई भी, या कोई व्लॉगर हो बट ही स्पीक्स इंग्लिश, मगर वो इंग्लिश बोलता हो, तो आप उसको भी फॉलो करके सीख सकते हो, क्योंकि आप सोच इंग्लिश में रहे हो, बोल इंग्लिश में रहे हो, सुन इंग्लिश रहो, लिख इंग्लिश रहो। कोशिश करो ये चीज़ करने की। सेकेंड है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो। आप किसी से डेली बात करते हो, आप उससे व्हाट्सएप पे बात करो इंग्लिश में, चैटिंग इंग्लिश में करो, स्पीकिंग इंग्लिश में, तो आप तो सीखोगे सीखोगे, आप सामने वाले को भी सिखा दोगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और है, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। पब्लिक, पहले सब्सक्राइब कर ली, इस तरह की वीडियोस बार बार नहीं आती हैं आपके सामने यूट्यूब पे।
ताकि मैं आगे से इस तरह की वीडियो डालूँ तो आपको बदल ले। पब्लिक स्पीकिंग में ये होता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में रैंडम ऐसी किसी भी मार्केट में जाओ जहाँ आपको लोग नहीं जानते, वहाँ आप डायरेक्ट जाके इंग्लिश में बात करो, बार्गेनिंग इंग्लिश में करो, मोल भाव इंग्लिश में करो। किसी भी रैंडम मार्केट में चले जाओ, जाके वहाँ इंग्लिश में बात करो। बेशक आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है, बट एटलीस्ट वहाँ बात करने की कोशिश करो। देखो कि वहाँ की जो लाइक ब्रांड शोरूम में जाओ, 1-2 दिन तो आपको फेस करनी पड़ेगी चीज़ें, बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। 1 महीने से पहले आप सीख जाओगे, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको नीचे कर देगा। आपकी इंग्लिश आपके हाथ में है, 2 मिनट में सीख जाएंगे आप सीखने के लिए। तो इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग करने की ज़्यादा कोशिश करो, पब्लिक में इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। वहाँ से क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब इंसान को कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो बहुत बोलता है। इंग्लिश नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों से बोली जाती है। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, अगर आप किसके पास में बहुत नॉलेज है कि मैं आप किसी भी टॉपिक के बारे में कितना भी बोल सकता हूँ, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इंग्लिश हो, हिंदी हो, रशियन हो, फारसी हो, जापानीज़ हो, कोई भी। इसीलिए कोशिश करो, पब्लिक स्पीकिंग करो, लोगों को बताओ, लोगों को बढ़ा चढ़ा के बोलो, किसी भी टॉपिक्स के बारे में लोगों को बता दो। न्यूज़ सुनो, सुन लो सॉरी, या फ़ोन में से कोई भी न्यूज़ देख लो, आर्टिकल्स देख लो, किसी को भी किसी चीज़ के बारे में इंग्लिश में बता दो। 1-2 दिन आपके यार दोस्त आपकी मजाक उड़ाएंगे, बट डेफिनेटली यू विल लर्न, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा।